वेलकम टू लर्निफाई। आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू इनर्शिया। कौन सा लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के साथ रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। तो यही था हमारा इनर्शिया का भी लॉ और यही है हमारा फर्स्ट लॉ। तो पहला आंसर क्या आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और हमारे पास सेकंड क्या है, विच लॉ ऑफ मोशन हेल्प्स इन फाइंडिंग द फोर्स ऑन अ बॉडी। कौन सा लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स फाइंड करने में हेल्प करता है, बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा है। तो फर्स्ट लॉ इसका नहीं आएगा क्योंकि वो लॉज ऑफ इनर्शिया है। फोर्थ लॉ होता ही नहीं है। थर्ड लॉ कौन सा था, जिसमें फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो थर्ड लॉ भी नहीं आएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, जो फोर्स है क्या बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो किसके इक्वल है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जो नेट फोर्स अप्लाई की गई है किसी बॉडी के ऊपर, वो होती है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि dp/dt, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमें कितनी फोर्स लगी है बॉडी के ऊपर उसको फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ना हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच लॉ ऑफ मोशन हेल्प इन फाइंडिंग द रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी। कौन सा लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन फोर्सेस कितनी लगी है बॉडी के ऊपर, क्या रिएक्ट किया फोर्स ने, फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। फिर से वही फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ये नहीं होगा। सेकंड लॉ हमें क्या फोर्स लगी है वो बताने में हेल्प करता है। और जो हमारे पास थर्ड लॉ है, फोर्थ लॉ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो थर्ड लॉ इसका आंसर आएगा। बिकॉज थर्ड लॉ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ मोशन क्या बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो हमारा क्या है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। हम सेकेंड लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फोर्स, ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी कि फोर्स कहता है मास इंटू एक्शन, ये नहीं होगा। फोर्स मास इंटू वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा। सेकंड लॉ मोशन की सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वो है F इज इक्वल टू dp/dt। क्या था सेकंड लॉ मोशन, क्या बताता है हमें, जो नेट फोर्स अप्लाई की गई है किसी भी बॉडी के ऊपर वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि dp/dt। तो ये था हमारा सेकंड लॉ मोशन का सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, when we walk on a board in still water the boat will। जब हम एक बोट के ऊपर चलते हैं और खड़े पानी में, बोट स्टिल वाटर में बोट पड़ी है, हम उसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा। तो बोट क्या रिएक्ट करेगी, बोट आगे की तरफ जाएगी या बोट पीछे की तरफ आएगी, जब बोट मूव नहीं करेगी या बोट साइडवेज में मूव करेगी। क्योंकि इसमें क्या है, हमारा लगता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो बताता है कि जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब हम बोट के ऊपर चलेंगे, जो बोट है वो एक्सपीरियंस करेगी इक्वल और अपोजिट फोर्स। अभी जहाँ पे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिएक्शन उल्टा होगा, यानी कि पीछे की तरफ। तो जो बोट है वो कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड, यानी कि पीछे की तरफ, क्योंकि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा इसका, बैकवर्ड। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा एग्जाम्पल थर्ड लॉ का नहीं है। थर्ड लॉ मोशन में क्या बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हम ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो वॉकिंग तो नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। साइकिलिंग का क्या है, हम पैडल मारते हैं, एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, साइकिल आगे की तरफ चलती है, ये भी थर्ड लॉ का मोशन हो गया। अभी अभी हमने किया वॉकिंग ऑन अ बोट, चलेंगे हम बोट के ऊपर आगे की तरफ फॉरवर्ड, तो जो बोट है वो बैकवर्ड
पुश करेगी। तो स्कीइंग जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज जो स्कीइंग है उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो स्कीइंग पे मोशन है वो होता है ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। स्कीइंग खुद से ही हो, क्योंकि हम स्कीइंग जब करते हैं मतलब कि ऑब्वियसली बर्फ पे करेंगे तो वहाँ जो फ्रिक्शन है बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे थर्ड लॉ मोशन अप्लाई नहीं होता है। तो अभी हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूलेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का करेक्ट फॉर्मूलेशन है हमारे पास। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल गलत है। फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये भी गलत है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स होता है, उसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमें, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल्स टू होता है डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल्स टू होता है डी पी बाई डी टी। ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो बट यहाँ पे जो P है वो क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। P इज इक्वल्स टू एम वी। तो ये मोमेंटम हो गया। तो हमारे पास जो फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी, तो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल्स टू, तो हम मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकाल देंगे, और डी पी बाई डी टी हम इसको एक तरह से डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहले m के रिस्पेक्ट पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एम को, फिर करेंगे p को, तो m डी पी बाई डी टी आ जाएगा। एक हमारे पास थोड़ा सा नहीं मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, जो इसमें हमने कर रहे थे p की, जो हमारे पास एक मिनट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो हमारे पास नहीं क्या हो गया, ये इरेजर कहाँ गई इसमें, चलो इसको ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास जो आएगा इसका फोर्स क्या होती है, हम dv बाई डी टी होता है ना, m को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा dv, तो ये dv था, v आएगा यहाँ पे, तो m dv बाई डी टी है, m dv बाई डी टी, और प्लस हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा v को बाहर करेंगे तो, और विद रिस्पेक्ट टू m करेंगे t के साथ, m dm बाई डी टी, एम डी एम बाई डी टी। तो यहाँ से हमारे पास मास इंटू ए क्या है, यहाँ पे ये v क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा ए के इक्वल, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो गया m इंटू ए प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो हमारे पास सी बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन, दैट इज ए, और ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ए, एक्सेलरेशन, दैट इज ए, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है वो, 8th क्वेश्चन, हमें यूनिट बताना है फोर्स का। व्हाट इज द फोर्स ऑफ यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट क्या होता है हमारे पास, सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन। हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव अपना। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हमारा 9th क्वेश्चन, द यूनिट न्यूटन, न्यूटन किसके इक्वल होता है, व्हाट इज इक्वल टू न्यूटन। सो न्यूटन का होता है हमारे पास सिंपल सा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10th, एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, जो जिसमें मास वेरी कर रहा है उसका हमने एग्जाम्पल बताना है। अभी कार मूव कर रही है, तो क्या कार का मास वेरी कर रहा है, अगर कार चल रही है उसका मान लीजिए वेट 2 क्विंटल है, अभी 10 की स्पीड पे चल रही है, फिर 20 की स्पीड पे जाएगी, तो क्या उसका मास चेंज होगा, नहीं होगा। अगर हम बाईसाइकिल से मूव करेंगे, क्या उसका मास चेंज होगा, नहीं होगा। कोई इंसान है वो वॉकिंग कर रहा है, उसका मास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जो रॉकेट है उसका मास वेरी करता है, क्योंकि जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उसके अंदर फ्यूल ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो जैसे मूव करेगा जो उसका फ्यूल है वो जलना स्टार्ट कर देगा, बर्न आउट हो जाएगा, उसके बाद में उसका मास जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रॉकेट क्या है, एक वेरिएबल मास सिस्टम है। तो ये था हमारे आज के लॉज ऑफ मोशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब टू लर्निफाई।